जैसे व्यक्ति सेट कर लेता है, ओके मुझे तो मसीह में ऐसे ही चलना है। मसीह में ज्यादातर लोगों का ऐसा मन नहीं होता कि हमें पाप में चलते रहना है, कि माफी नहीं मांगनी, ओके संसार में भी जीना है, प्रभु में भी नहीं। हर एक व्यक्ति का मन दोषी पाता है जब वो गिरता है और वो पवित्रता में चलना चाहता है और खास सही तरीके सेट होकर प्रभु के साथ चलना चाहता है। पर कुछ लोगों ने ऐसे ही कर लिए, जैसे वो बैकस्लाइड हो जाते, जैसे वो गिराने के साथ कभी कभी घर में फैमिली में पास्टर प्रेयर करने आए तो ओके फैमिली की वजह से ओके थोड़ा बहुत मन मटाव करके बैठ गए, पर दिल हृदय नहीं है, कठोर किया हुआ है, सुनना नहीं चाहते उन बातों को, अपनाना नहीं चाहते उन बातों को। ऐसे अन्य जाति लोग होते जो चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें मिल रहा है, पर उन्हें लगता है बस मेरी हीलिंग चाहिए, मुझे मेरी डिलीवरेंस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे की आशीष चाहिए, मुझे मेरे कर्जों से छुटकारा चाहिए, मुझे इस दुष्टात्मा से छुटकारा दे दो बस। पर मेरा वचन की ओर कोई ध्यान नहीं। वचन में बोला जा रहा है घर जाके प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, चर्च लगातार आना शुरू, जीसस से प्रेम करना शुरू करो, मन फिराओ अपने पापों से, बपतिस्मा लो, जीसस को अपना प्रभु ग्रहण करो, उसके वचनों पर चलो। उसका वचन ये कहता है ये चीजें छोड़ो, नहीं हम तो ये नहीं करना चाहते। सुनते जाएंगे, लेहन लेते जाएंगे, प्रेयर लेते जाएंगे, एक चर्च दूसरी चर्च तीसरी चर्च पे जाते जाएंगे, पर हम अपने आप को बदलना नहीं चले चाहेंगे। इसका मतलब क्या है जो आत्मा कह रहा है? हृदय कठोर हुए। और कठोर हृदय पर अगर चानना ना पाया जाए पवित्र आत्मा के द्वारा आज, तो वो ऐसे चलते जाएंगे। पर जैसे वो टूटेंगे, लोग जो सुन रहे हैं ऑनलाइन होंगे, वो आप होंगे, जैसे वो टूटेंगे, बिखरेंगे और काम करना शुरू करेंगे, यहोवा की ओर से वो अनुग्रह पाएंगे। जल्दी पवित्र आत्मा कह रहा है जल्दी वो गवाही के साथ खड़े होंगे इस वचन को पूरा करके। जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने कहा वो गवाही के साथ खड़ा होंगे यीशु के नाम। जब हम जकरिया की किताब को पढ़ते हैं, उसका 7 अध्याय उसकी 12 आयत, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वह उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता से कहकर भेजा था। इस कारण सेना के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। अगर हम इसे पहली लाइन से द्वारा से पढ़ें, लेकिन वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया। इसका मतलब मनुष्य, एक व्यक्ति अपने हृदय को खुद एक पत्थर सा बना सकता है। क्या आपने अपने हृदय को, कोई आप में से ऐसा तो नहीं, सब तो नहीं होंगे, कोई होगा, कोई आपके बीच में ऐसा तो नहीं जिसने अपने हृदय को एक पत्थर सा बना लिया है और जब वो इस वचन को सुन रहा है उसे लग रहा है हाँ मैंने अपने हृदय को इस बात के लिए, इस काम के लिए, इस विषय के लिए, इस व्यक्ति के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके इस काम के लिए मैंने पत्थर सा बना लिया है। इसका मतलब पत्थर सा हृदय कौन? जैसे यहूदा इस्करियोती ने अपने हृदय को पत्थर सा बना लिए, उसने सिक्कों में जीसस को पैसों में बेच दिया। कुछ भी उसने समझ ना रखने की कोशिश की कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस तरह इस्राएलियों ने अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया था, इतने परमेश्वर की महिमा के काम देखने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य चाल ना चली, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया। जिस तरह योना नबी ने परमेश्वर की इच्छा से भागकर अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसलिए बोरी बिस्तर अपना पैक करके अपना सामान लेके जाके इस नगर में भेजा है कि वहां के उनके पाप के विरुद्ध प्रचार करे, पर तूने उस नगर को रास्ते में ही अपना मार्ग बदल लिया, ना जाना चाहा। उसने क्या कर लिया था? अपने हृदय को कठोर। सोचो परमेश्वर के सामने कौन हृदय को कठोर करे? इसका मतलब हो सकता है बाइबल में लोगों ने किया गया है परमेश्वर के सामने, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने। लेकिन आज जब उसका तुम शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, अपने हृदय को पत्थर सा ना बना लो। जब पवित्र आत्मा का तुम शब्द सुनो, अपने हृदय को पत्थर सा ना बना लो। आज भी जो तुम भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो कहला आपको भेजा जाता है वचन के द्वारा, जब आप उसे लागू नहीं करते, उसे सुनते हैं पर उसे लागू नहीं करते, उसके अनुसार फैसला नहीं लेते, तो आप एक पत्थर सा हृदय बना लेते हैं अपने मन के अंदर। एक पत्थर सा हृदय, जैसे फिरौन का हृदय हो चुका था कि इस्राएलियों के ऊपर इतनी परमेश्वर की महिमा दिख रही थी, इतनी ग्लोरी दिख रही थी, समुंदर दो भाग हो रहा है, आग के द्वारा उसे रोका जा रहा है, पर फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके इसी कठोरपन ने, कठोर हृदय के कारण वो समुंदर में वो और उसकी सेना नाश हो गई। हालेलुया। इसी तरह जब एक व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है, वो नाश की ओर, हानि की ओर और अपनी लाइफ में एक बड़ी संघर्ष की ओर वो चलना शुरू हो चुका है। कठोर हृदय अलग अलग समय के होते हैं। एक होता है वचन के सामने कठोर हृदय कि कुछ भी हो जाए मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये
औरत को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये गलत देखना नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये बुराई नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये फोन नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये कार्य नहीं छोड़ सकता। जैसे नॉन बिलीवर लोग जो आपकी फैमिली में होते हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया होता है। ओके, मैं मसीह में आऊंगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, मुझे अपने खाने पीने छोड़ने पड़ेंगे, मुझे अपनी ऐश छोड़नी पड़ेगी, मेरे पास बहुत सा ऐसा कुछ है तो जिसके कारण अगर मैं मसीह में आया, हाँ मेरा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर मैं आया तो मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या किया हुए लोगों ने अपने हृदयों को कठोर किया हो? नहीं, हम इसे नहीं छोड़ना चाहते। जानबूझ के जो गलतियां की जाती है, कठोर कर दी जाते हैं, उसके लिए क्षमा नहीं है, बाइबल में लिखा है। पर जिसके लिए एक व्यक्ति पछताए और जानबूझ के ना करे, उसके ऊपर शारीरिक वो प्रार्थना में कम हुआ और परीक्षा में पड़ गया, गिर गया, उसके लिए माफी है। अगर वो उठना चाहे तो उसको वो उठाएगा, उसका दंड नहीं उसे देगा, बल्कि उठने में भी मदद करेगा। पर अगर कोई जानबूझ के अपने हृदय को कठोर करके किसी बात में लगा रहे, जैसे बच्चे माता पिता के सामने लगे रहते, मम्मी मैं तो ये नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इस लड़के से बात करना नहीं छोड़ूंगी, मैं तो यही मैरिज करवाऊंगी, बेटी अभी तू 16 साल की 17 साल की, तेरा दिमाग तुझे समझ नहीं इन बातों की, ये तेरे लिए सही नहीं है, ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं मम्मी मुझे पता है मुझे मेरे लिए क्या सही है, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी बात, मैं तो जाऊंगी, मैं तो घूमूंगी, कर लो जो करना, मैं तो करूंगी। इसका मतलब होता है अपने ऐसे ही परमेश्वर के सामने, ऐसे मनुष्यों के सामने अपने हृदय को कठोर कर लेना, पास्टर के सामने अपने हृदय को कठोर कर लेना, अपने मेंटर के सामने अपने हृदय को कठोर कर लेना। ऐसों के लिए केवल विनाश है, ऐसों के लिए जो यहां पर एंड में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, क्योंकि लिखा वो घुमंडियों को सामना करता है पर दीनों पर दया करता है। आपका हृदय पत्थर सा कठोर तो नहीं किसी बात में आपने कर लिया, आपको इसलिए उपवास प्रार्थना आपकी मदद करती है, फास्टिंग में जाके उसमें शामिल होके उस कठोर हृदय से बाहर आने के लिए। मैंने कहा ये सबके लिए वचन नहीं, पर कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने हृदय को इस लेवल तक कठोर किया होगा, हालेलुया, तो उनको आज बदलने की जरूरत है। बाइबल में लिखा उन्होंने अपने मन को इसलिए पत्थर से कठोर कर लिया कि वे व्यवस्था और उसके वचनों को ना मान सके, व्यवस्था और उसके वचनों को ना मान सके, मतलब खुद नहीं मानना चाहते। एक तो वचनों पर चलना चाहते हैं, पर शारीरिक अभिलाषाएं, संसार का माहौल, वातावरण, मनुष्य, शैतान, शारीरिक अभिलाषाएं आपका विरोध करती हैं। पर इन्होंने खुद अपने मन को ऐसा कर लिया। तो ऑनलाइन कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो नया प्रभु के बारे में सुन रहा है, या एक मसीह घराने से है, पर वो बस सुन रहा है, देख रहा है, बस मसीह, वो चर्च जाता, कहीं देखा मैंने, हस्बैंड वाइफ को मना नहीं करता, चर्च भी साथ जाता है, पर जीसस को कठोर किया है मन, उस रीति से नहीं मानना जिस रीति से उसका घराना मान रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसे कठोर होते हैं, बच्चों का कठोर होता है। चर्च तो आ रहे हैं, मम्मी के साथ आ रहे हैं बस, पर हृदय कठोर है। चर्च तो आ रहे हैं, ऑनलाइन तो बैठ रहे हैं, वाइफ ने कहा इसलिए बैठ रहे हैं, डैडी ने बोला इसलिए बैठ रहे हैं, बच्चे किसी ने कहा इसलिए बैठ रहे हैं, पर हृदय कठोर है, हालेलुया। लेकिन उन्होंने उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा। किस वचन को इनकार किया? जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, बाइबल में अपनी माता पिता का आदर करो, उनकी आज्ञाकारी करो। तो वचन किसने? तुम उसका आदर नहीं कर रहे, उसके इससे पहले तुम उसका कर रहे हो, उससे पहले ये परमेश्वर की आज्ञा है, मतलब डबल आज्ञा है। एक तो तुम परमेश्वर के खिलाफ हो रहे हो, एक तो अपने माता पिता के खिलाफ हो रहे हो, एक तो अपने पास्टर के खिलाफ हो रहे हो, एक तो तुम अपने परमेश्वर के खिलाफ हो रहे हो, एक तो तुम अपने उस वचन के खिलाफ हो रहे हो, एक जो वचन के पीछे आत्मा है, मतलब एक जो अगुए ने वचन दिया उसके खिलाफ हो, एक अगुए के पीछे जो आत्मा है उसके खिलाफ हो, हालेलुया। इस कारण सेना के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। जब बिल्कुल लोग इस हद तक हो गए, तब परमेश्वर, जब प्रभु ने कहा कि इस नगर के लोग, निनवे के लोगों के पास जा, इनका पाप बढ़ चुका है, इनको जाके बता कि मैं इनका नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि इनका हृदय बहुत कठोर हो चुका है, मतलब वो नहीं रहा अब के पश्चाताप करके ये मुड़ना चाहते। जैसे ही व्यक्ति सेट कर लेता है, ओके मुझे तो मसीह में ऐसे ही चलना है। मसीह में ज्यादातर लोगों का ऐसा मन नहीं होता कि हमें पाप में चलते रहना है, कि माफी नहीं मांगनी, ओके संसार में भी जीना है, प्रभु में भी नहीं। हर एक व्यक्ति का मन दोषी पाता है जब वो गिरता है, और वो पवित्रता में चलना चाहता है, और खास सही तरीके सेट होकर प्रभु के साथ चलना चाहता है। पर कुछ लोगों ने ऐसे ही कर लिए, जैसे वो बैकस्लाइड हो जाते, जैसे वो घराने के साथ कभी कभी घर में फैमिली में पास्टर प्रेयर करने आए तो ओके फैमिली की वजह से ओके थोड़ा बहुत मन मटाव करके बैठ गए, पर दिल हृदय नहीं है, कठोर किया हुआ है। अपना हृदय जो कठोर किया है ओनू बदल के देख,
क्योंकि तद तक तेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं होएगा। जब तक तुम्हारा हृदय नहीं बदलेगा, तुम पास्टर बदली जाओगे, लेहन बदली जाओगे, पर तुम्हारा जब तक हृदय नहीं बदलेगा, कठोर हो गए, तब तक परमेश्वर तेरी लाइफ में कुछ नहीं बदल सकता। चाहे तुझे बदलता हुआ दिख जाए, पर वो बदला नहीं होगा। कई बार शैतान आपके साथ फेक गेम खेलता है। शैतान लगता है ओके सब कुछ सही तो चल रहा है, तुम पाप में हो देखो सब कुछ सही चल रहा है, तुम पाप में हो देखो सब कुछ सही चल रहा है, तुम पाप में हो देखो फिर भी खुदा तेरे साथ था, तुम पाप में हो देख तुम फिर भी ब्लेस हो रहे हो, फिर भी बढ़ रहे हो, फिर भी तेरी चंगाई हुई, फिर भी तुझे गवाही मिली। पर शैतान उनको लगता है कि उनको हृदय नहीं बदला होता, शैतान उससे गेम खेलता है। इसलिए याद रखो, अगर आपका हृदय नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। बदला दिख सकता है, चंगाई दिख सकती है, पर शैतान उससे फिर से उठा लेगा कल। और इसीलिए आपको याद रखो अपने हृदय को बदलना है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, पति कहता है मैं नहीं बदलना, मुझे नहीं बदलना, मुझे नहीं तुझे लेके आना, बैठी रहे अपने घर, मुझे नहीं अपने रिश्ते को सेट करना। कठोर लड़ाई झगड़ा होता है किसी के साथ, गुस्सा गिला हो गया, ओके मुझे नहीं अपने आप को बदलना, मुझे नहीं नम्र होना। कठोर हृदय, कभी भी ऐसा हृदय मत रखो। ऐसे हृदय में तुम्हारी चंगाई रुकी जाती है, ऐसे हृदय में तुम्हारी आशीष रुक जाती है, ऐसे हृदय में तुम्हारे ईश्वरीय मददगार रुक जाते हैं। कई लोगों की परमेश्वर ने हेल्प करना चाहा, लोगों के द्वारा, नुस्खों के द्वारा, पर उन्होंने अपने कठोर हृदय से ऐसी बातें बोली, ऐसे काम किए, ऐसा जिया कि वो हेल्पर्स रुक गए, वो मदद रुक गई जब उन्होंने स्टेप नहीं लिए। कई बार मसीह लोगों के लिए उनका परिवार बोलता है बेटे मसीह में बढ़ना शुरू कर तो मैं तेरी मदद भी करूंगी, अगर तू प्रभु के साथ ही सेट नहीं है तो मैं तेरी मदद क्या करूं। कई बार पास्टर्स किसी गटी में होते हैं, तो मैं कहता मैं अगर आपकी हेल्प भी कर दूं, पर आपको वो आदत बन जाएगी मांगने की इधर उधर। अगर तुम प्रभु के साथ सेट नहीं होगे, महीने बाद आके बताना मुझे कि तेरी प्रेयर सेट हो चुकी, बाइबल रीडिंग फास्टिंग सेट हो गई। अगर तुम महीने बाद भी आके अभी पूरी तरह नहीं सेट हुई, इसका मतलब अगर तुम प्रभु के साथ सेट नहीं हो तो तेरी मदद की जाएगी तो वो फिर से शैतान चुरा लेगा। तो ऐसे आत्मिक लोगों को पता है कि अगर हम शारीरिक व्यक्ति की किसी की मदद करेंगे, बहुत आत्मिक लोगों से कई लोगों ने हेल्प मांगी, उनके रिश्तेदारों ने, मसीह दोस्तों ने, लोगों ने, और उन्होंने लिखा है बोला व्यक्ति हर बात को सच मान लेता है, पर चतुर है जो समझ बुझ के चलता है। तो जो तो बोले मसीह है वो तो हर बात को सच मान के उनकी हेल्प कर देते हैं, पर जो चतुर है, आत्मिक है, वो समझ बुझ के चलता है, वो आत्मिक रीति समझता है, जानता है कि अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ सेट नहीं, जैसे वो व्यक्ति प्रभु के साथ सेट होता है, इन्हें पता चल जाता है ये व्यक्ति प्रभु के साथ सेट हो गया, चाहे आत्मा में चाहे कर्मों के द्वारा। हो सकता है आप लोगों के सामने झूठे कर्म करें कि मैं प्रभु के साथ सही चल रहा हूं, पर आपकी आत्मा को देख लेता है आत्मिक व्यक्ति, प्रभु उस पर प्रकट कर देता है, नहीं उसके मन को रोक देता है, उसके हाथ को रोक देता है आपकी हेल्प करने के लिए। चाहे वो प्रभु का दास है, आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, आपके फैमिली मेंबर है, कोई भी आपका लाइफ का, तो उनका हाथ रुक जाता है। जैसे ही आप बढ़ना शुरू होते हैं, सही होते हैं, खुदा के सामने सेट होते हैं, प्रभु भी उनकी आत्मा में चाहे उन्हें नहीं दिखा कि आप सही हो गए, प्रभु आपका उसका हृदय खोल देता है, जिनको रोका होता है उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए, अपने दूतों को, अपने लोगों को, उसकी चंगाई को, उसकी कोख को, जो बच्चा वो नहीं जन रहा है, जो आशीष को उसकी खोल देता है, ब्लेस कर देता है, उसकी मैरिज के डोर खोल देता है, जब वो चिड़चिड़ाना कुड़कुड़ाना बंद कर देता है व्यक्ति। तो इसीलिए आपको इस बात की ओर ध्यान देना है कि आपको कई बार नॉन बिलीवर व्यक्ति को फैमिली बोलती, जाए कि विश्वास में कमजोर है फैमिली मेंबर, कि हम तेरी मदद करेंगे, तुझे पढ़ना है पढ़ाएंगे, तुझे ये कोर्स करना है करेंगे देंगे, तुझे ये चीज लेनी है लेके देंगे, पर तू प्रेयर में तो बढ़, तू बाइबल रीडिंग में तो बढ़, तू चर्च तो जाया कर। और फिर भी वो बच्चे नहीं कर पाते, फिर भी वो फैमिली मेंबर, वो रिश्तेदार, वो लोग नहीं कर पाते उन चीजों को फॉलो। तो आपको उन वचनों को ये सेंड करना है, वचन उन लोगों को जो भी आपको लगता है इस कठोर हृदय में चलते हैं। आज जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करना, पवित्र आत्मा के सामने, उस वचन के सामने अपने हृदय को कठोर ना करना। अगर आप समझ चुके, अपने हाथों को उठाएं एक बार, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर एक ऐसा हृदय जो कठोर हो चुका है, जिसने अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया कि मुझे नहीं बोना शुरू करना, मुझे नहीं फास्टिंग रखने, मुझे नहीं प्रेयर करनी, मुझे नहीं किसी बात को मानना, मुझे नहीं ये कार्य करना, मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे नहीं बैकस्लाइड होकर वापस उठ के मसीह में आना, मुझे नहीं यीशु पर विश्वास करना।
हर कठोर हृदय पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कठोर हृदय पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कठोर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पत्थर से हृदय चकनाचूर हो जाए, टूट जाए यहोवा की प्रेजेंस के सामने, उसकी उपस्थिति के सामने, और यहोवा की दुहाई देने लगे। अगर कल आपकी लाइफ में मुसीबत आई, सोचो अगर तूने हृदय कठोर किया है तो कौन तुझे बचाएगा, कौन तुझे संकट से बाहर निकालेगा। पर अगर तूने आज यहोवा की बात मानी है, उसके वचनों पर चलना शुरू किया है, उसके पीछे चलना शुरू किया है, कल यहोवा तूने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया परमेश्वर के सामने। कल खुदा भी जब तू दुखों में होगा, कोई संकट, कोई अटैक, कोई दुश्मन तेरे खिलाफ होगा, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा तेरे खिलाफ होगी, यहोवा कहेगा ये युद्ध तेरा नहीं है बेटे, तू चुपचाप बैठा रह, ये युद्ध मेरा है, क्योंकि तू मेरे पंखों के नीचे रहता था, मेरे हाथों के नीचे रहता था। सोचो अगर कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे तुम बच पाओगे उस आने वाले संकटों से, आने वाले कठिन समयों से जो इस संसार में रहते हुए मनुष्य के साथ आते हैं। जो अचानक से लिखा है, दुष्ट को वो फिसलने वाले स्थानों में रखता है कि दुष्ट बढ़ता जाएगा, आशीषित होता जाएगा, अचानक से उसका पैर फिसलेगा, अपनी लाइफ में वो जीरो पर आ जाएगा। हर शैतानी गेम जो आपके मनों में, हृदयों में, ऑनलाइन व्यूवर्स, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी बुद्धि खुल जाए, आपकी समझ खुल जाए, आप विश्वास करें और उद्धार पाएं और जीवन पाएं। यीशु के नाम में बोले आमीन।